Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is IUPAC nomenclature of coordination compounds. जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर हम सब जानते हैं, ठीक उसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे ये कॉमन कंपाउंड्स हैं जिनसे आप ज्यादातर फेमिलियर हैं कि ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इन सब का भी नोमेनक्लेचर IUPAC ही डिसाइड करता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी IUPAC से ही पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हमें ये समझना होगा कि सिंपल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको हम सोडियम क्लोराइड ही क्यों कहते हैं, क्लोरोसोडियम या मोनोसोडियम क्यों नहीं कहते, इसको सोडियम सल्फेट क्यों कहते हैं, डाइसोडियम सल्फेट क्यों नहीं कहते, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। मोनोसोडियम मोनोहाइड्रोजन सल्फेट नहीं कहते, इसको सोडियम फॉस्फेट कहते हैं। सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट में अब हम बोलते हैं डाइसोडियम, यहां बोलते हैं सोडियम डाइपोटेशियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड ब्रोमाइड। तो इसके पीछे लॉजिक ये है या रूल ये है कि पहले कैटायन का नाम देना है। तो यहाँ सोडियम कैटायन है, पहले इसका नाम, फिर एनायन का नाम। तो हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटायन का नाम पहले दिया जाएगा। और अगर कैटायंस एक ही टाइप के हैं, एनायन एक ही टाइप का है और दोनों का नंबर उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, जैसे सल्फेट पे -2 है तो सोडियम, यहाँ हमने दोनों एक जैसे हैं तो हम डाइसोडियम नहीं लिखेंगे। सोडियम बोलना अपने आप ही बता देगा कि सल्फेट के साथ 2 जुड़े होंगे। इसकी जगह अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट लिखती तो अब क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 होता है, सल्फेट पे -2, तो अपने आप पता चल जाता है कि वो एक ही जुड़ेगा। इसी तरीके से सोडियम फॉस्फेट को आप ट्राइसोडियम नहीं कहोगे क्योंकि फॉस्फेट पे -3 चार्ज सबको पता है, तो वो अपने आप ही बता देगा कि सोडियम +1 चार्ज वाले 3 जुड़ेंगे इसके साथ। लेकिन अगर 2 टाइप के कैटायन हैं तो आपको नंबर बताना पड़ेगा, जैसे कि डाइसोडियम पोटेशियम है या पोटेशियम डाइसोडियम, जैसे सोडियम डाई पोटेशियम फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ नंबर बताए बिना पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि सल्फेट पे -2, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, तो इट मीन्स दोनों एक एक ही होंगे। अब जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम इसको ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे बिकॉज एल्यूमिनियम पे +3 और 3 क्लोराइड पे -1, तो इट मीन्स वो 3 ही होंगे, आपको नंबर नहीं बताना। लेकिन अगर 2 टाइप के एनायन है, क्लोराइड और ब्रोमाइड, नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई देयर नंबर ऑल्सो कि एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड ब्रोमाइड है या एल्यूमिनियम क्लोराइड डाई ब्रोमाइड है, ये हमें बताना पड़ता है। अब जैसे यहाँ 2 हैं, एक कैटायन एक एनायन, लेकिन दोनों का नंबर देखो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। सल्फेट पे -2 तो 2 इधर, एल्यूमिनियम पे +3 तो 3 इधर। तो यहाँ आपको डाई एल्यूमिनियम डाई सल्फेट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आयनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से पहले आप ये देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। हो सकता है कि कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, इस तरीके से कैटायन हो जिसके अंदर मेटल आसपास लिगेंड हो, और ये एनायन ऑर्डिनरी हो, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी। तो इस तरीके का जहां कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, एनायन ऑर्डिनरी हो, या उल्टा हो सकता है कि कैटायन सिंपल हो, एनायन क्या हो, कॉम्प्लेक्स, इधर पॉजिटिव मेटल और उसके चारों तरफ लिगेंड, इन सब पे मिलके क्या हो, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, ये आपस में एक दूसरे के चार्ज को सेटिस्फाइड करें। ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, आपके पास कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आपने ये लिया, ये टेट्राहीड्रल ले लिया मैंने। अब टेट्राहीड्रल में आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो। अच्छा, दोनों ही ऑक्टाहीड्रल हो सकते हैं। आपने इस तरीके से ले लिया कि ये एक ऑक्टाहीड्रल है, ये भी ऑक्टाहीड्रल, लेकिन ये कैटायन है, ये एनायन है। ये भी हो सकता है ये कैटायन हो, ये एनायन हो, यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। और ये भी हो सकता है कि कोई चार्ज ही ना हो, मीन्स ये आपस में ही इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि मेटल का चार्ज इन लिगेंड से ही इसको ना कैटायन की जरूरत पड़े
ना एनायन की जरूरत पड़े। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ध्यान दो, आपने लिया तो पहला एग्जांपल कैटायन कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, और जो एनायन ऑर्डिनरी है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। तो ये कैटायन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स, एनायन आपका ऑर्डिनरी। इसमें कैटायन ऑर्डिनरी है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स है, और इसमें पूरा मिला के अपने आप में एक मॉलिक्यूल बन गया, इंटरनली प्लस और माइनस चार्ज सेटिस्फाइड हो गया। इसको हम मॉलिक्यूलर सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, FeCO का होल 6+3। जैसे इस पूरे पे +3 होगा क्योंकि आयरन पे +3 है, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0, तो +3। तो इसके साथ कितने क्लोराइड जुड़ेंगे, 3, क्योंकि तीनों क्लोराइड यूनिनेगेटिव है। तो देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, ऑर्डिनरी क्या है, एनायंस। इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसको देखो पोटेशियम ऑर्डिनरी है और ये फेरोसाइनाइड क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें ये दोनों ही, क्योंकि ये तो देखो यही वाला कैटायन है +3 वाला, और ये वाला है, तो दोनों क्या हो गए, +3 -3 बैलेंस हो गया। इसमें आयन के साथ 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 3 साइनाइड है, तो इनका चार्ज आपस में बैलेंस हो गया, तो ये मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन चारों ही टाइप के कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर को कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनसे हम स्पेसिफाई करते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है कि जैसे इसमें हम कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, फिर एनायन का नाम, सेम वे में पहले कैटायन का नाम दिया जाएगा, फिर एनायन का। अब अगर कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, फिर ऑर्डिनरी एनायन का। और इसमें कैटायन आपका ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी कैटायन का नाम पहले देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम देंगे। अच्छा, जो सिंपल कैटायन और एनायंस हैं, दे आर नेम्ड एज दे आर नेम्ड इन आयनिक कंपाउंड। सोडियम को सोडियम ही कहेंगे, क्लोराइड को क्लोराइड, सल्फेट को सल्फेट, इनका नाम चेंज नहीं होता। लेकिन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे अब आप जब इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करोगे तो आपको कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसमें पहला रूल क्या है कि लिगेंड का नॉमेनक्लेचर पहले होगा, देन मेटल एटम या आयन। जो भी लिगेंड अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले उनका नाम देंगे, फिर मेटल एटम है या आयन है उसका नाम देंगे, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसमें, रोमन फिगर में, इंग्लिश फिगर में नहीं, रोमन फिगर में लिखते हैं। अब जो लिगेंड्स हैं, क्योंकि लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और न्यूट्रल भी, तो हम क्या करते थे, पूरा पहला ये था सिस्टम कि नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखो, फिर न्यूट्रल का लिखो, फिर पॉजिटिव का लिखो। जैसे यहाँ पे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और क्लोराइड भी है, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं चलता। अब हम कौन सा सिस्टम लेते हैं, अल्फाबेटिकली, चाहे चार्ज कुछ भी है, सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करके उनका नाम लिख देते हैं। मेटल का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे लिगेंड्स का लिख दिया, लिगेंड्स के बाद मेटल का लिखेंगे। तो जब आप मेटल का नाम लिखेंगे तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है। जैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3 है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3, तो मेटल का नाम एज इट इज रहेगा। क्रोमियम है तो क्रोमियम, जिंक है तो जिंक, कॉपर है तो कॉपर, यहाँ आयन है तो आयन ही रहेगा। और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो थर्ड लिख देंगे, 2 है तो सेकंड लिख देंगे रोमन फिगर में। लेकिन अगर मेटल के जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखो जैसे यहाँ पे पूरे पे -3 है, इस पूरे पे -3 है, तो अब यहाँ हम लिगेंड का नाम लिखने के बाद जब आयन का नाम लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे 8, ATE, इसको लिखेंगे फेरेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, टाइटेनियम है तो टाइटरनेट, इस तरीके से नाम देते हैं। फिर जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं, जब आप लिगेंड्स का नाम लिख रहे हो इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो नेगेटिव लिगेंड है, अल्फाबेटिकली आपने अरेंज कर दिया, तो हम उसके पीछे सफिक्स क्या लगाते हैं, ओ। क्लोराइड देखो बाहर है तो क्लोराइड, IDE। लेकिन अगर वही क्लोराइड कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो हम लिखेंगे क्लोरो, CHLORO, ब्रोमो, साइनो, O से फिनिश करेंगे। और अगर पॉजिटिव लिगेंड है जैसे नाइट्रोसीलियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम, तो हम EM लगाते हैं उसके पीछे। और न्यूट्रल लिगेंड है जैसे वाटर, अल्कोहल, ईथर, तो हम न्यूट्रल लिगेंड का नाम
एज इट इज रहने देते हैं। सिर्फ 3 लिगेंड्स हैं जिनका नाम चेंज करते हैं। पानी को एक्वा कहते हैं, अमोनिया को अमीन बोलते हैं और कार्बन मोनोक्साइड को हम कार्बोनिल बोलते हैं। इसके बाद अब नंबर बताना हमें कि क्लोराइड कितने, ब्रोमाइड कितने या अमोनिया कितने, तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। यस, नेगेटिव लिगेंड के नोमेनक्लेचर को आप इस तरीके से समझिए, जैसे क्लोराइड है, अगर वो आयनिक कंपाउंड सिंपल में है तो हम उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोराइड लिखा है तो हम उसको कहते हैं क्लोरो, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो आप जानते हो फिर तो हम उसको क्लोराइड ही कहते हैं। तो इसी तरीके से ब्रोमाइड को ब्रोमो कहेंगे, आयोडाइड को आयोडो, हाइड्राइड को हाइड्राइडो, फ्लोराइड को फ्लोरो, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो, नाइट्राइट को नाइट्राइटो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो, सल्फाइड को सल्फाइडो, सल्फाइट को सल्फाइटो, सल्फेट को सल्फेटो, मरकप्टाइड को मरकैप्टो, ऑक्साइड को ऑक्साइडो, परऑक्साइड को परऑक्साइडो, नाइट्राइड को बोलते हैं नाइट्राइडो, एजाइड को एजाइडो, साइनाइड को साइनो, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो, हाइपोक्लोराइट को हाइपोक्लोराइटो, क्लोराइट को क्लोराइटो, क्लोरेट को क्लोरेटो, परक्लोरेट को परक्लोरेटो, थायोसाइनेटो, इसका नाम हो जाएगा सायोनेटो। ये ग्लाइसिन एसिड का नेगेटिव आयन होता है, ग्लाइसिन का, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट से ग्लाइसिनेटो, कार्बोनेट से कार्बोनेटो, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट होता है ऑक्जेलेटो, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट होता है फॉर्मेटो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का थायोसल्फेटो और एसिटिक एसिड का एसीटेटो। इसी तरीके से कोई सा भी नेगेटिव आयन है, चाहे उसके लास्ट में इड लगता है, एट लगता है, इट लगता है, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है ओ, और कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो जो उसका नाम है, एट है तो एट, इट है तो इट और इड है तो इड ही रहता है। नेगेटिव लिगेंड्स के बाद हम देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में जैसे NO, ये NO न्यूट्रल भी होता है और कभी कभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको नाइट्रोसीलियम IUM लास्ट पे लिखेंगे, और अगर ये न्यूट्रल है तो नाइट्रोसाइल। सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड को, वैसे तो सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम एज इट इज रहता है, लेकिन कार्बन मोनोक्साइड का नाम चेंज हो जाता है कार्बोनाइल, CS। देखो ये कार्बोनाइल था, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, थायोकार्बोनाइल। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइल, SO2 को बोलते हैं सल्फोनाइल, NH2 देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम हैं, तो इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। लेकिन अगर ये अपना एक डोनर एटम से हाइड्रोजन से जुड़ जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास अल्टीमेटली क्या बचता है, एक ही डोनर एटम बचता है, तो हम इसको यहाँ तो बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, EM लास्ट में बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजीन। इसी तरीके से मिथाइल अमीन और अमीन में फर्क होता है। कैसे कि ये NH3 है, NH3 को हम AMMINE एमीन बोलते हैं, AMM बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी अमीन्स है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, उनको हम मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, फिनाइल अमीन, एनेलीन ऐसे बोलेंगे, और यहाँ सिंगल M आएगा, डबल M नहीं आएगा। नेक्स्ट वाटर को हम बोलते हैं एक्वा, और ये बेंजीन के रिंग में एक कार्बन की जगह अगर N होता है तो ये भी क्या होता है, डोनर की तरह बिहेव करता है। इसको हम पिरिडीन शॉर्ट फॉर्म में PY भी लिखते हैं, इसको हम EN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन, ये इथाइलिन है आपका, और ये बाइडेंटेड है तो डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। तो ये थे आपके सारे न्यूट्रल लिगेंड्स, और ये 3 आपके पॉजिटिव लिगेंड्स हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और डोनर एटम भी है। फर्स्ट नाइट्रोसीलियम, नेक्स्ट नाइट्रोनियम, नेक्स्ट हाइड्रोजीनियम। इसके बाद आता है, अगर आपको लिगेंड का नंबर बताना है कि कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड हैं एक जैसे या 3 हैं,
4 है, क्योंकि यहाँ तो 6 लिगेंड्स तक हो सकते हैं, तो 6 वैरायटी भी हो सकती है, 6 एक जैसे भी हो सकते हैं, 3 तरह के 2-2 भी हो सकते हैं, या 2 तरह के 3-3 लिगेंड्स भी। तो उनका नंबर, अगर सिंपल लिगेंड है, जो अभी तक हमने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पढ़ा, सिंपल लिगेंड है जैसे क्लोरो, एक्वा, एमीन, तो उनका नाम हम नंबर ऐसे बताते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से। लेकिन कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में ही डाई आता है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। अब ये अगर इथाइलिन डाइअमीन के किसी लिगेंड में 2 है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, MEN का होल ट्वाइस, और अब आपने इसका नंबर बताना है, तो आप लिखोगे डाइइथाइलिन डाइअमीन, तो गलत हो जाएगा। तो वहां आपको जब उसके नाम में ही डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, जैसे ट्राईइन एक लिगेंड होता है, टेट्राइन एक लिगेंड होता है, तो उनके नंबर को बताने के लिए फिर हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये 2 है ना, तो हम लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइअमीन, तो बिस बताएगा कि इथाइलिन डाइअमीन 2 है। और अगर आप इसके आगे लिख देंगे डाई, तो इसका मतलब डाई इथाइलिन 2 इथाइलिन है, और डाई अमीन 2 अमीन है। तो सही तरीका जो है वो क्या है कि जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा है, तो आप उनका नंबर बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस लगाएंगे। और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ 2 मेटल से बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम ब्रिज लिगेंड्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, और इसके साथ हाइड्रोक्सो ने दोनों के साथ बॉन्ड बना लिया 2 मेटल के साथ। तो इनके नाम से पहले, जैसे यहाँ हाइड्रोक्सो है, तो हम बोलेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, और क्योंकि ये 2 है तो डाई हाइड्रोक्सो। इस तरीके से हम इनके नाम से पहले म्यू लगा देते हैं, जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। सिमिलरली कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस है, तो हम उसके नाम के आगे सिस लगा देंगे, और ट्रांस है तो हम उसके नाम के आगे ट्रांस लगाएंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स में डेक्स्ट्रो है तो डी लगाएंगे, और लीवो है तो एल लगाएंगे। इसी तरह से कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एम्बीडेंटेड होते हैं, मीन्स उनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे आपने लिया डाई थायो ऑक्सिलेटो, अब ये ऑक्सिलेट था COO, 2 O की जगह S आ गया, तो डाई थायो ऑक्सिलेटो। अब इसमें सल्फर से भी बॉन्ड बन सकता है, और ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन भी एज ए डोनर एटम एक्ट कर सकता है। तो जब दोनों सल्फर लिंक बनाएंगे मेटल के साथ, तो हम इसको बोलेंगे डाई थायो ऑक्सिलेटो SS-। और अगर दोनों ऑक्सीजन लिंक बना रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे डाई थायो ऑक्सिलेटो, जो इसका नाम है, और O-O-। यानी कि हमें उसका डोनर एटम को स्पेसिफाई करना पड़ता है, कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां डोनर एटम चेंज होते ही लिगेंड का नाम ही चेंज हो जाता है, तो वहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्पेसिफाइड जो चेंज नेम है उसको लिखें, या फिर हम स्पेसिफिकेशन कर दें कि कौन सा डोनर एटम है। जैसे NO2, इसमें जब नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम है तो हम इसको नाइट्रो कहते हैं, लेकिन जब O डोनर एटम होता है तो इसका स्पेशल नेम होता है नाइट्राइटो। लेकिन आप इसकी जगह इसको नाइट्रो O भी लिख सकते हो, मीन्स नाइट्रो जो O से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से थायोसाइनेट, अब थायोसाइनेट में S भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, तो हम इसको थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N कह सकते हैं। लेकिन इसका स्पेशल नेम भी होता है आइसोथायोसाइनेटो, तो हम इसको आइसोथायोसाइनेटो या फिर हम इसको थायोसाइनेटो N लिख देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि जो लिंकिंग एटम है वो नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से ये थे कुछ रूल्स IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स। Now we will solve few examples of IUPAC nomenclature of coordination compound.
You can visualize first compound in which potassium is ordinary cation whereas anion is complex. So first we will give name to cation, it is potassium, and in complex anion first we will write ligand, so its name will be potassium tetrafluoro. And because boron is in negative complex ion, so we will add 8, so it will become borate, and the oxidation state of this boron is third, so complete name of this compound will be potassium tetrafluoroborate. And in second also you can see that complex ion is cation whereas ordinary anion chloride. So first we will give name to cation, then we will name anion. So in this complex cation ligands are ammonia, so we will write diamine and spelling will be AMMINE. Diamine silver. We will not write silverate because silver is in positive complex ion, so the name will be diamine silverate. First oxidation state is first, and ordinary anion, that's why chloride. And in third compound ordinary anion and complex cation, so we will write tetraamine copper second sulfate. And in fourth compound cation is ordinary, so we will write mercury tetrathiocyanate cobaltate. Why? Because cobalt is in negative complex ion second, because oxidation state is second. Next one is sodium hexafluoroaluminate third. So likewise we give naming of cation first, then anion, and then we write oxidation state of the metal just after the name of metal atom or ion. In both these compounds cations are ordinary, so name will be sodium bis-thiosulfato, because thiosulfate is bidentate ligand, and argentate first. And in second compound potassium tetrahydroxozincate second, because zinc is in oxidation second state and it is in negative complex ion, so we will use suffix ate, so name will become potassium tetrahydroxozincate. In this we will write potassium dicyanoargentate, because silver is in first oxidation state, so we will write first also. In first compound cation is complex and anion is also complex ion, so we will write tetraamine platinum second and tetrachloroplatinate second. It means in second ion we will use 8. Next compound again you can see both are complex ion, so name will be tetraamine dichloro platinum 4 tetrachloroplatinate second. And in last compound cation is ordinary, sodium hexanitrocobaltate third. First compound is potassium octacyano-molybdate 4, and next compound is tetra aqua dichlorochromium third chloride. Chloride is ordinary cation. And in next hexa aqua chromium third chloride. We always write oxidation state after the name of metal atom or ion. This one is a neutral molecular complex, means metal ion charge and charge of ligand both are satisfying each other, so we will not use 8, so name will be triamine trinitro-cobalt third. And in next tetra aqua chloro copper second chloride. And the last one tetraamine aqua bromo cobalt third nitrate.
This one will be sodium tetranitrato borate third, and next is sodium dicyanoorate first, because gold is in first oxidation state. Very interesting example, sodium hexafluorosilicate 4. Next, sodium trioxalatoferrate third, and in this, because ligand name has di in itself, so we will use bis tris system. So the name will be tris under bracket ethylene diamine cobalt third chloride. This one is bis acetyl acetonato, because ligand is complex name, bis acetyl acetonato oxo vanadium 4. And next one is potassium trichloro ethylene platinate 2. And because next one is neutral, so we will write tetracarbonyl nickel 0. Nickel is in 0 oxidation state, so we have to mention oxidation state. That's why we have written 0 in under bracket. Lithium tetrahydrido aluminate third. Hydrogen is in -1 state. Next is decacarbonyl, because 10 carbonyls are there, manganese 0 oxidation state. Next, bis cyclopentadienyl iron 2. In this also dodecacarbonyl for 12 के लिए हम दो डीका लिखते हैं, dodecacarbonyl trimanganese 0. And next one is iron, because iron is ordinary cation also and iron is in complex anion also. So iron hexacyanoferrate third. You can understand that first iron is ordinary cation, so we will write only iron, and for next iron we will write ferrate third, because it is the part of complex anion. For bridging ligands, we always use word mu, symbol mu before the name of ligand. So for first compound, the naming will be di-mu chloro bis under bracket chloro triphenyl phosphine palladium 2. And for second compound, di-mu chloro bis, then under bracket trichlorostenyl, then bracket close rhodate first ion, because it is rhodium, so it will become rhodate. And last compound is ammonium diamine tetrakis isothiocyanato chromate third. We can see that first ammonium and second ammonia are different. Here are few IUPAC name of few coordination compounds. So in this question, IUPAC name are given, we have to write the formula of coordination compound. So we have to reverse the all rules, means first we will write ligands, then we will write metal. Means we have to read in this way, then we have to write. And for writing the name, the order will be reversed. Whatever is written in the last, we have to write first. So in first compound, nickel is written last, so nickel will be written in the first formula. Then we will write tetracyano, so it will become tetracyanonickelate ion. In this way you can check the answer of all these questions. You can take a screenshot also, and you can better understand. First you have to write only cation, and then you have to write anion, and in an complex ion you have to mention ligand and metal both, and complex ion will be written always in under bracket, and if there is any charge left out, we have to mention charge also.
थैंक यू।